बहुत पुराने समय की बात है, जब बगदाद शहर अपनी शान शौकत, दौलत और इंसाफ के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसी बगदाद के एक गरीब मोहल्ले में 3 बहनें रहती थीं, जरीन, शगुफ्ता और नाजनीन। तीनों बहनें बहुत सुंदर थीं, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था और अब वे अकेले ही अपनी जिंदगी संभाल रही थीं। घर में न ठीक से खाना था, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन इन सब के बावजूद उनके दिल में एक खतरनाक चीज धीरे धीरे बढ़ रही थी, लालच। जरीन सबसे बड़ी थी। वह हमेशा सोचती रहती थी, काश मेरे पास बहुत सारा सोना होता, मैं अमीर होती। शगुफ्ता थोड़ी चालाक थी। वह दूसरों को देखकर चलती थी, देखो सबके पास कितना कुछ है और हमारे पास कुछ भी नहीं। और नाजनीन, वह सबसे शांत थी, लेकिन उसके दिमाग में सबसे ज्यादा खतरनाक ख्याल आते थे। एक दिन जब तीनों बहनें खाली पेट बैठी थीं, नाजनीन ने धीरे से कहा, अगर हम चाहें तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं। जरीन ने तुरंत पूछा, कैसे? नाजनीन ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, बगदाद में एक रहस्य है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन कोई मानता नहीं। शगुफ्ता ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा रहस्य? नाजनीन ने कहा, कहते हैं बगदाद का बादशाह रात में भेष बदलकर शहर में घूमता है। जरीन चौंक गई, क्या सच में? नाजनीन ने सिर हिलाया, हाँ, वह लोगों की सच्चाई जानने के लिए ऐसा करता है। शगुफ्ता की आंखों में चमक आ गई, तो अगर हम उससे मिल जाए तो वह हमारी मदद कर सकता है। नाजनीन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान सीधी नहीं थी। मदद या मौका? जरीन समझ नहीं पाई, क्या मतलब? नाजनीन धीरे धीरे बोली, अगर हम उसे पहचान ले और उससे चालाकी से काम ले तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। शगुफ्ता ने तुरंत कहा, हाँ, हम उससे सोना मांग सकते हैं। नाजनीन ने सिर हिलाया, नहीं, मांगने से नहीं मिलेगा, लेना पड़ेगा। यह सुनकर जरीन थोड़ी डर गई, यह गलत है। नाजनीन ने उसे घूर कर देखा, गरीबी से भी ज्यादा गलत कुछ नहीं होता। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर लालच ने डर को हरा दिया। तीनों बहनों ने फैसला कर लिया, वे बगदाद के बादशाह को ढूंढेंगी और किसी भी तरह उससे दौलत हासिल करेंगी। उस रात पूरा बगदाद शहर रोशनी से जगमगा रहा था। बाजारों में चहल पहल थी, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उन तीनों बहनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। वे चुपचाप अंधेरी गलियों में घूम रही थीं, हर आने जाने वाले को ध्यान से देख रही थीं। अचानक नाजनीन ने धीरे से कहा, वो देखो, सामने एक आदमी साधारण कपड़ों में खड़ा था। वह आम इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी चाल, उसका अंदाज कुछ अलग था। वह लोगों को ध्यान से देख रहा था, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। शगुफ्ता ने फुसफुसाकर कहा, क्या ये वही हो सकता है? नाजनीन ने ध्यान से देखा, फिर बोली, मुझे लगता है यही है। जरीन का दिल तेजी से धड़कने लगा, अब क्या करें? नाजनीन ने तुरंत योजना बनाई, हम उससे मदद मांगेंगे और उसे अपने घर बुलाएंगे। शगुफ्ता ने पूछा, फिर? नाजनीन की आंखों में चालाकी चमक उठी, फिर हम उसका असली सच जानेंगे और उसे अपने जाल में फंसा लेंगे। तीनों बहनें उस आदमी के पास गईं। जरीन ने मासूम बनकर कहा, हुजूर, हम बहुत परेशान हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? उस आदमी ने उनकी तरफ देखा, उसकी आंखों में समझदारी थी। क्या परेशानी है? शगुफ्ता ने रोने का नाटक किया, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे घर चलना होगा। तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी योजना काम कर रही थी। वे उसे अपने घर ले आईं। घर बहुत साधारण था, लेकिन उन्होंने उसे अच्छे से बैठाया। नाज़नीन ने धीरे से कहा, हम आपकी बहुत आभारी हैं। आदमी ने चारों तरफ देखा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में परेशानी से ज्यादा कुछ और है। तीनों बहनें चौंक गईं। क्या उसने उनकी चालाकी पकड़ ली थी? नाज़नीन ने तुरंत बात संभाली, आप गलत समझ रहे हैं। आदमी हल्का सा मुस्कुराया, हो सकता है, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। कुछ देर बाद उसने कहा,
मैं आज रात यहीं रुकना चाहता हूं। तीनों बहनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यही तो वे चाहती थीं। अब उनका असली खेल शुरू होने वाला था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस आदमी को वे अपने जाल में फंसाने की सोच रही थीं, वह कोई आम इंसान नहीं था। वह खुद बगदाद का बादशाह था। और अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर सन्नाटा था और अंदर उस छोटी सी झोपड़ी में तीनों बहनें और वह अजनबी बैठे थे। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक खतरनाक योजना पल रही थी। नाज़नीन ने धीरे से अपनी दोनों बहनों को इशारा किया। तीनों समझ गईं। आज रात वे उस अजनबी की सच्चाई जानकर उससे दौलत हासिल करेंगी। अजनबी शांति से बैठा हुआ था, जैसे उसे सब पता हो। उसने धीरे से कहा, तुम तीनों कुछ छुपा रही हो। जरीन घबरा गई, लेकिन शगुफ्ता ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अजनबी मुस्कुराया, झूठ बोलना आसान है, लेकिन सच छुपाना मुश्किल। कमरे में खामोशी छा गई। नाज़नीन ने बात बदलते हुए कहा, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। अजनबी ने सिर हिलाया, ठीक है। कुछ देर बाद वह सोने का नाटक करने लगा। तीनों बहनें धीरे धीरे उसके पास आईं। शगुफ्ता ने फुसफुसाकर कहा, अब क्या करें? नाज़नीन ने धीमी आवाज में कहा, उसके पास जो भी कीमती चीज है सब ले लो। जरीन ने डरते हुए कहा, अगर वह जाग गया तो? नाज़नीन ने कड़े स्वर में कहा, डरना बंद करो, यही मौका है। जैसे ही नाज़नीन ने उस आदमी की जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक वह अजनबी उठ बैठा। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। उनमें एक तेज चमक थी। तीनों बहनें डर के मारे पीछे हट गईं। तो यही तुम्हारी सच्चाई है, उसने गहरी आवाज में कहा। जरीन कांपने लगी। हमसे गलती हो गई। लेकिन नाज़नीन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। अगर तुम आम आदमी हो तो हमें रोक नहीं सकते, उसने कहा। अजनबी खड़ा हुआ और धीरे धीरे बोला, मैं आम आदमी नहीं हूं। अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई और अगले ही पल कई सैनिक अंदर आ गए। तीनों बहनें सन्न रह गईं। अजनबी आगे बढ़ा और बोला, मैं हूं बगदाद का बादशाह। यह सुनते ही तीनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जरीन रोने लगी। शगुफ्ता के हाथ कांप रहे थे और नाज़नीन पहली बार डर गई थी। बादशाह ने गुस्से से नहीं बल्कि शांति से कहा, मैं रात में भेष बदलकर लोगों की सच्चाई देखने निकलता हूं ताकि जान सकूं कौन ईमानदार है और कौन लालची। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, तुम तीनों गरीब जरूर हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी से ज्यादा खतरनाक तुम्हारा लालच है। तीनों बहनें सिर झुकाकर खड़ी थीं। अगर तुम मेहनत करती तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन तुमने चालाकी और धोखे का रास्ता चुना। नाज़नीन की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें माफ कर दीजिए, उसने रोते हुए कहा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बादशाह ने सैनिकों की तरफ देखा। इन्हें सजा दी जा सकती है। यह सुनते ही तीनों बहनें घुटनों पर गिर गईं। कृपया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली और फिर बोला, सजा देना आसान है, लेकिन सुधार का मौका देना ज्यादा जरूरी। तीनों बहनों ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो तो कल से मेहनत शुरू करो, ईमानदारी से काम करो और लालच को अपने दिल से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। तीनों बहनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार पछतावे के हम वादा करती हैं, उन्होंने एक साथ कहा। बादशाह ने सिर हिलाया और अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। अगले दिन तीनों बहनों की जिंदगी बदल चुकी थी। उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, छोटे छोटे काम किए। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी और एक दिन बादशाह ने अपने वादे के अनुसार उनकी मदद की। उन्हें एक छोटा सा कारोबार शुरू करने के लिए धन दिया। समय बीतता गया और वही तीन बहनें जो कभी लालची थीं, अब ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन गई। सीख, एंडिंग मैसेज, लालच इंसान को अंधा बना देता है,
और गलत रास्ते पर ले जाता है। लेकिन अगर इंसान अपनी गलती समझ ले और सही रास्ता चुन ले, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है।